अरे माँ का फोन। हाँ माँ, कैसी हो आप? क्या आप शहर में ही आई हुई हो? अरे मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। चलो आप आ ही गई हो तो तुम हमारे घर पे ही रुक जाओ। अच्छा आप नीचे ही हो? हाँ तो ऊपर आ जाइए ना, मैं गेट खोलता हूँ। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, ये घर आपका ही तो है और इस बहाने मुझे आपकी सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ आप आ जाइए। कौन आ रहा है घर पे? अरे क्या हुआ? किससे फोन पे बात कर रहे थे तुम? अरे वो माँ आ रही हैं, वो इस शहर में किसी मंदिर पे आई थी तो मैंने बोला कि यहीं आ जाओ, और अगर थोड़े दिन हमारे साथ रह लेंगी तो उनको अच्छा ही लगेगा ना, और इस शहर में उनका कोई है भी तो नहीं। देखो भरत, मेरे घर पे ना कोई नहीं आना चाहिए, मुझसे नहीं होता है इतना काम, और मैं उनकी सेवा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अरे तुमने कभी सोचा है मेरे बारे में? पूरा दिन मैं घर का काम करती रहती हूँ, तुम तो कुछ हेल्प तक नहीं करते हो। पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े क्या क्या नहीं करना पड़ता है मुझे। अब एक जना और आ जाएगा तो उनकी सेवा भी मैं करूँ? मैं नहीं करूंगी, वापस भेज दो तुम उन्हें। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो पागलों वाली, वहाँ का इस शहर में कोई नहीं है, वो यहाँ नहीं तो कहाँ रुकेंगी? हाँ तो उनको बोल दो कि बाहर ना बहुत सारी धर्मशाला है, वहाँ जाके रुक जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो, उनका इस शहर में घर है और मैं उनको ये बोल दूं कि तुम धर्मशाला में रुक जाओ? और वैसे भी ना वो नीचे आ चुकी हैं, अब मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकता। उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दो और उन्हें बोलो कि निकले यहाँ से, समझे तुम? अरे हाँ बेटा। अरे ये ऐसे क्यों किया दामाद जी ने? ऐश्वर्या को फोन करती हूँ। हेलो बेटा, तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या, तेरा और दामाद जी का? नहीं, वो क्या हुआ कि मैं आई हुई हूँ ना तुम्हारे घर, दामाद जी आए, उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे देखा और अजीब सा मुंह बना के दरवाजा मेरे मुंह पे दे मारा। अब पता नहीं बेटा ऐसा क्यों किया, तभी तो तुझे फोन कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों के घर के बाहर ही खड़ी हूँ। अच्छा चल आ जा तू। माँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी बेटी कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अब आइए ना, अंदर आइए। चल माँ आप यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। अच्छा बेटा। और बेटा एक बात बता मुझे, दामाद जी ने ऐसा क्यों किया? वो तो ऐसा कभी नहीं करते, मुझसे बात भी नहीं की और दरवाजा मेरे मुंह पे जोर से दे मारा। वो कोई परेशानी है उनको क्या? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, और ना व्यवहार भी अजीब सा था, मतलब पहले कभी नहीं देखा ऐसे। मम्मी हो सकता है उनको कोई बिजनेस की छोटी मोटी टेंशन हो, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना परेशान मत होइए। अच्छा, पर दामाद जी ने तुझे बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ? क्योंकि मैंने तो उन्हें फोन करके बोला था कि मैं घर पे आ रही हूँ। नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे बताया तो नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। भरत, ये क्या किया तुमने? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे छोटे बड़े का लिहाज तुम भूल चुके हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर जरा सा भी? अरे बट मैंने किया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के मुंह पे दरवाजा बंद करने की? देखो मैंने कुछ गलत नहीं करा और जो तुमने बोला था मैंने वही किया है, और तुमने ही तो कहा था कि माँ आएंगी तो उनके मुंह पे दरवाजा मार देना, तो बस मैंने वही किया। और तुमने तो मुझे बोला था कि उनको बोलो कि जाके धर्मशाला में रह लो। अभी शुक्र करो कि ऐसा मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उनके मुंह पे दरवाजा मारा है। अरे मैंने तुम्हें दरवाजा तुम्हारी माँ के मुंह पे बंद करने को बोला था, मेरी माँ के मुंह पे नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी माँ घर पे आए तो मैं उनके मुंह पे दरवाजा मार दूं, और तुम्हारी माँ आए तो मैं उनका अच्छे से वेलकम करूं। हाँ, तो ये सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। अगर मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानता हूँ तो तुम्हें मेरे परिवार को अपना मानने में क्या दिक्कत है? और तुम ये फर्क क्यों करती हो दोनों परिवारों में हमेशा? और अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारी माँ को ना धक्के मार के बाहर निकाल सकता था, बट मेरे घर वालों ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। उन्होंने ना हमेशा मुझे ये सिखाया है कि हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बड़े किसी के भी घर से आए हों। और मैंने ना तुम्हारी माँ को ना अपनी माँ समझ के इस घर में रखा है, और तुम्हें अपनी गलती का ना एहसास होना चाहिए ऐश्वर्या। I'm sorry भरत, तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा अपने परिवार को अपना समझा और तुम्हारे परिवार को पराया।
जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो भरत, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जैसे तुम मेरी माँ को और मेरे परिवार को प्यार देते हो, मैं भी ना तुम्हारे परिवार को हमेशा अपना समझूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो भरत, मुझसे गलती हो गई। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चलो अब ये सब छोड़ो, तुम्हारी माँ थकी होगी और उनको भूख भी लग रही होगी, उनको कुछ खिला पिला दो।